अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में अलाइड हेल्थ काउंसिल के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। बहुत अरसे से ये प्रोसेस पेंडिंग में था और हम जैसे बहुत से दूसरे फिजियो भी इस वेट में थे कि कब ये स्टार्ट होगा, कब हम इस प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ में उनमें अप्लाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश थी। और जिनमें से एक सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हमें लाइसेंस चाहिए था अलाइड हेल्थ प्रोफेशन का। और बहुत मुश्किल था क्योंकि प्राइवेट जब था उसकी 20,000 फ़ीस थी। हमारे पाकिस्तान में कोई कौंसल नहीं थी, आपको जैसे कि पता है। तो फिर हमें पता चला, इस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था। फिर जैसे ही कौंसल बनी तो उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, और काफ़ी फ़िज़ियो और बाकी डिफरेंट जो हमारे पास अलाइड हेल्थ प्रोफेशन के लोग हैं वो वेटिंग में थे कि कब जो है रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी और हम अप्लाई करेंगे। तो उनके लिए एक बहुत मज़े की न्यूज़ ये है, उनके लिए बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन का अमल जारी कर दिया है। अब आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशन में ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है, वहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किस लिए ये ज़रूरत पड़ता है और कहाँ जाने के लिए ये ज़रूरत पड़ता है और इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इस वीडियो में हम ये बातें डिस्कस करेंगे, तो सारा प्रोसेस बताऊंगी। इसको जानने के लिए मेरी वीडियो पर पूरी देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिले और आपको समझ आ जाए कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि तमाम जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो दूसरे ममालिक जाना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल की जो है हमारे पास रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। और ये हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं हमारे पास, जैसे कि कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदीया हो गया, कुवैत हो गया। तो इन जगह पर जाने के लिए हमें डाटा फ़्लो की ज़रूरत होती है। और डाटा फ़्लो में अप्लाई करने के लिए पहले पेप्टा जो था वो रजिस्ट्रेशन चल जाती होती थी। तो अब क्योंकि थोड़े अरसे से ना पेप्टा की रजिस्ट्रेशन उन्होंने रोक दी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं या फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं या फिर डिफरेंट अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल्स के जो लोग हैं जो कि अप्लाई करना चाहते थे जॉब्स के लिए, उन्हें डाटा फ्लो में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था। वो वेटिंग में थे कि कब हमारे पास रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी अलाइड हेल्थ काउंसिल की और हम अप्लाई करेंगे और रजिस्टर्ड होंगे। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं डाटा फ़्लो के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे डाटा फ़्लो की बात की है कि डाटा फ़्लो के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो डाटा फ़्लो के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि डाटा फ़्लो के लिए हमें 4 डॉक्यूमेंट्स मेन इंपॉर्टेंट जो हैं वो रिक्वायर होते हैं, जिनमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपके ओरिजिनल एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पास एचईसी से जो है वेरीफाइड होना चाहिए, और इसके अलावा मोफा से रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस लेटर कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और आपके पास अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड होना या उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें जो है अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो बहुत से जो हैं हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि परेशान थे कि वो कैसे करें, तो अब हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं कि हमने कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका है या क्या प्रोसेस है हमारे पास। तो पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो हमारे पास अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल है उसमें अप्लाई करने के लिए। तो उसमें हमारे पास जो चीज़ें चाहिए, एक तो आपकी डिग्री होनी चाहिए। डिग्रीज़ में आपकी आ जाती है इंटर की डिग्री, आपकी मैट्रिक की डिग्री, और आपके पास आ जाती है यूनिवर्सिटी की डिग्री, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिसमें आपकी डीपीटी या फिर जो भी ग्रेजुएट डिग्री है और जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये इसमें आ जाएगी। और डिग्रीज़ जो हैं वो आपकी एचईसी से वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है और मोफा से वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये चंद चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा आपको वाइट बैकग्राउंड वाली जो पिक्चर है वो चाहिए, वो आपने उसमें अपलोड करनी है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये अपलोड करने हैं। एक आपका जीमेल होगा, जीमेल के अकाउंट से आपने अप्लाई करना होगा, और इस तरह आप प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को।
ये है वेबसाइट जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, वरना आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाता है, आपने लिखना है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल, और ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक पेज आ जाएगा सामने, जिस पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपने किस तरह अपनी एप्लीकेशन देनी है और ऑनलाइन देनी है। बाकी जिन्होंने वैसे दी है फिज़िकली, वो अप्रूव नहीं होंगी, बेशक उन्होंने फ़ी के साथ दी हो। तो आपने अप्लाई किया, इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करने से पहले नीचे दी गई हैं डॉक्यूमेंट्स की क्या-क्या आपको चाहिए, कौन-कौन सी आपको पिक्चर्स चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको पिक्चर चाहिए होगी। इस तरह आप अपने अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आपको लिखा हुआ आ जाएगा लॉग इन टू योर अकाउंट। अब आपने क्या करना है, क्रिएट द न्यू अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपसे वो कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगेगा, जिसमें आपका आईडी कार्ड वगैरह है। वहाँ के बाद आपकी ईमेल वेरिफिकेशन होगी और फिर आपने ईमेल वेरीफाई की और आप इस तरह लॉगिन कर लेंगे अपने अकाउंट पे। वो करने के बाद आपको गाइडलाइंस आ जाती हैं। यहीं पर गाइडलाइंस आपको बताई गई हैं, आपने क्या क्या देना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जो मैं वीडियो में आपको पहले बता चुकी हूँ। उसमें आपने यूज़र प्रोफाइल पर फिर क्लिक करना है और अपनी इन्फो सारी देनी है, जिसमें नेम है, फादर नेम है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सेकेंड स्टेप में आपने एप्लीकेशंस के बारे में, एप्लीकेशन में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस डॉक्यूमेंट में आपको मैंने बताया है कि आपकी एक वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, इसके अलावा जो है वो तो आपके प्रोफाइल में आ जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स में आपकी इंटरमीडिएट, आपकी जो है मैट्रिक की, और जो है आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री जो होनी चाहिए वो भी एचईसी से वेरीफाइड, और उसका फ्रंट और बैक जो है डीपीटी की डिग्री या फिर जो आपकी ग्रेजुएट की कोई भी डिग्री है लाइट हेल्थ साइंसेज की, वो वेरीफाई हुई भी होगी, उसकी पिक्चर आपने अपलोड करनी है। ये सारी चीज़ें आप देंगे और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीड में चली जाएगी। और जैसे ही वेरिफिकेशन होती है उसके बाद फिर आपको एक मैसेज आएगा या मेल आएगी कि आपने फ़ी कब सबमिट करवानी है। तो ये भी फर्स्ट स्टेप था। इसके आगे फर्दर स्टेप बाय स्टेप होता है, फिर वो आपको फ़ी का कहते हैं, आपने उसी तरह फ़ीस सबमिट करवानी होती है और फिर इस तरह आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको लाइसेंस मिल जाता है। उम्मीद है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ आई होंगी। इसके बावजूद अगर किसी को फॉर्म फिल करने में कोई इशू आता है तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है मुझसे, तो मैं उसको इंशाल्लाह डेफ़िनेटली रिप्लाई करूँगी। और मज़ीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो कोई भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशन का है उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को टाइमली रजिस्टर करवा ले इसके साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।